Welcome all of you on the taxation talk. Today we are going to discuss the changes in the tax audit form for the assessment year 21-22. Recently एक नोटिफिकेशन के थ्रू जो 1 अप्रैल 2021 को रिलीज हुई है, जिसमें जो भी चेंजेस हुए हैं इन द टैक्स ऑडिट फॉर्म 3CD में उनको नोटिफाई किया गया है and these changes are made by the Income Tax 18th Amendment Rules 2021. तो फर्स्ट चेंज जो है हमारा वो है रिगार्डिंग द रिवीजन इन द टैक्स ऑडिट फॉर्म. जो हमारा टैक्स ऑडिट फॉर्म है हम उसको रिवाइज कर सकते हैं. Firstly, we are reading this. The report of audit furnished under this tool may be revised by the person by getting revised report of audit from an accountant duly signed and verified by such accountant and furnish it before the end of the relevant assessment year for which the report pertains. If there is a payment by such person after furnishing of report under Rule 1 and 2 which necessitates calculation of disallowance under Section 40 और Section 43B. अभी जो हमारी जो टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट है वो है हमारी 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम. मीन्स अगर हमारी ड्यू डेट रिटर्न ऑफ इनकम की 31 अक्टूबर है तो हमारी टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट 30 सितंबर है. लेकिन जो हमारे सेक्शन 40 और 43B इनमें जो डिडक्शन गिवन है वो गिवन है अगर असेसी टीडीएस की पेमेंट या 43B में जो स्पेसिफाइड पेमेंट है उनको पे कर देता है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम. तो बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अगर असेसी उन अमाउंट्स को पे कर देता है तो उसे उसकी रिटर्न ऑफ इनकम में मीन्स उसकी टैक्स कॉम्प्यूटेशन में उसे डिडक्शन मिल जाती है. लेकिन जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल होगी वो 1 मंथ बिफोर द रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट होगी. तो ऐसा हो सकता है कि एसएसी कोई 43B की पेमेंट कर दे आफ्टर फाइलिंग द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम. मीन्स 30 सितंबर और बिटवीन 31 अक्टूबर अगर एसएसी ने कोई पेमेंट करी है जिसकी वजह से उसको डिडक्शन मिल सकती है अंडर सेक्शन 40 या 43B, तो रिटर्न में तो वो क्लेम कर लेंगे. लेकिन टैक्स ऑडिट फॉर्म में उन्होंने क्लेम नहीं किया है क्योंकि उस टाइम तक पेमेंट हुई नहीं थी. बट हमारा सेक्शन अलाउ करता है कि हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर हमने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक पेमेंट कर दी है. तो इन बोथ मिसमैच के अकॉर्डिंग हमारा जब टैक्स ऑडिट और रिटर्न प्रोसेस होगी तो हमारी 143(1) की इंटीमेशन में डिफॉल्ट अराइज हो जाएगा. तो उन डिफॉल्ट को पहले से ही खत्म करने के लिए डिपार्टमेंट ने बोला है कि हम अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज कर लें. जो सही डिडक्शन है जो आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में क्लेम कर रहे हैं वही डिडक्शन वही अमाउंट आप अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में भी रिपोर्ट करेंगे. इसी कारण अगर जब आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज करनी होगी तो आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज कर लेंगे कब तक? Before the end of the relevant assessment year. Before the end of the relevant assessment year आप अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट जो इसके अंदर चेंज है वो है हमारा अभी 8A में हमारे पास ऑप्शन था, हमें बताना पड़ता था फ्रॉम द ड्रॉप डाउन क्या एसएसी ने टैक्सेशन ऑप्ट करा है अंडर सेक्शन 115BA, BAA और BAB. अब उसके अंदर 2 एडिशनल सेक्शन एंटर कर दिए हैं. सेक्शन 115BAC जो इंडिविजुअल और एचयूएफ को न्यू टैक्स रिजीम प्रोवाइड करा है और सेक्शन 115BAD जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोअर टैक्स रेट प्रोवाइड करा है. नेक्स्ट है हमारा क्लॉज 17 में क्या अमेंडमेंट हुई है. उसमें ये अमेंडमेंट हुई है हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है वेदर द प्रोविजन ऑफ सेकेंड प्रोवाइसो of subsection 1 to section 43CA
और फोर्थ प्रोवाइजो टू सेक्शन 56 टू 10। ये कौन से सेक्शन है? 43 सी ए सेक्शन होता है, जो जब हमारी लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड में हेल्ड है तो ये सेक्शन यहाँ रेलिवेंट है। और 56 टू 10 उस केस में अप्लाई होगा जो पर्सन ने परचेज करी है। अभी क्या है, अभी जो हमारा फाइनेंस एक्ट 2021 पास हुआ है, इस बजट में भी प्रपोज था, एक एडिशनल बेनिफिट दिया गया था कि अगर बिल्डर्स हैं वो फर्स्ट टाइम रेजिडेंशियल यूनिट को ट्रांसफर कर रहे हैं किसी पर्सन को, और उसने जो ट्रांसफर करी है वो 12 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक ट्रांसफर करी है, और जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है दैट डजंट एक्सीड्स 2 करोड़ रुपीस। और जब उसने ट्रांसफर करी है, जो उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू असेसेबल है, मीन्स वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन में अगर नॉट एक्सीडिंग 20% का स्लैब मीन्स डिफरेंस है तो अलाउड है। अभी जो हमारे नॉर्मल प्रोविजन है तो हमें 10% डिफरेंस अलाउड है बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और हमारी एक्चुअल कंसिडरेशन में। अगर 10% तक का डिफरेंस है तो कोई बात नहीं, हम अपनी एक्चुअल कंसिडरेशन को सेल्स कंसिडरेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर मोर देन 10% का वो डिफरेंस होता है तो उस केस में हम लोगों को हमारी स्टैम्प ड्यूटी असेसेबल को सेल कंसिडरेशन लेनी पड़ती है। तो इस फाइनेंस एक्ट 2021 ने 20% का ये डिफरेंस अलाउड करा है इन दिस स्पेसिफिक कंडीशन जो मैंने अभी आपको बताई है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू डजंट एक्सीड 2 करोड़, बिल्डर फर्स्ट टाइम अलॉट कर रहा है, रेजिडेंशियल यूनिट है, और प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है 12 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2021 के बीच में, तो 20% का डिफरेंस अलाउड है। तो अगर वो प्रोविजन हिट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट मेड इन द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ सेक्शन BAC एंड BAD। जो BAC एंड BAD ऑप्ट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड अगर रिटन डाउन वैल्यू में एडजस्टमेंट करी है उसको रिपोर्ट करना है। रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स, अभी फाइनेंस एक्ट 2021 से बोल दिया गया है कि हम डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करेंगे ऑन द गुडविल ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो उससे रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट हो रही है इंटेंजिबल एसेट्स के ब्लॉक में उसको रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट है जो भी ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का क्लॉज है 32 क्लॉज, तो इसमें है ऑल द लॉसेस अलाउंस नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 115 BAA BAC और BAD। तो इनसे रिलेटेड इन सेक्शंस में कुछ लॉसेस को और कुछ अलाउंसेस को मना करा है कि हम नहीं प्रोवाइड करेंगे सेक्शन के अकॉर्डिंग, तो उससे रिलेटेड जो प्रीवियस लॉसेस में एडजस्टमेंट है उसको यहाँ पे शो करना होगा। नेक्स्ट है सेक्शन क्लॉज 36 हैज बीन ओमिटेड। तो अब जो डिविडेंड है वो डीडीटी के लिए लाइबल नहीं है, मीन्स कंपनी को अब डीडीटी पे नहीं करना है। तो पहले 36 क्लॉज में डीडीटी की डिटेल्स जाती थी, अब कंपनीज को डीडीटी पे ही नहीं करना, तो डीडीटी की डिटेल्स भी टेक्स्ट ऑडिट फॉर्म में नहीं शो करनी। सो ये सब चेंजेस थे। होप आई मेड यू क्लियर ऑल दीज चेंजेस। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स so they will also be updated. Thank you.